बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और बदले मौसम में थोड़ा थोड़ा ये मौसम बदला है, मेरा सलाम कबूल कीजिए। एक दुखी माँ का ये मैसेज है। वो कहती है कि मेरी बेटी को किसी लड़के से मोहब्बत हो गई है और उस बेवकूफ़ की तनख्वाह सिर्फ 20,000 रुपये है। मैं उसके घर हम गए थे, वहाँ कोई सहूलत नहीं है और इन दोनों की जो दोस्ती है वो फ़ोन पे हुई और वो लोग 4 भाई हैं। उनके घर की कोई चीज़ हमको पसंद नहीं आई। ये रिश्ता हम नहीं करना चाहते, क्या करें? आने वाले हालात बेटी के सोच सोच के वो जो कहते हैं जान हलक को आती है, वो वाली कैफियत है। खातिन हज़रात, अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, पर इन दिनों तो हो रहा है, जगह जगह हो रहा है। कुछ साल पहले खुद मेरे ऑफिस में ये हुआ। जो मेरी सेक्रेटरी थी, मिस खान उनका नाम था, अब तो अल्लाह भला करे बाल बच्चों वाली हो गई हैं, दुबई में है एंड बहुत अच्छी जॉब कर रही हैं, सक्सेसफुल हैं। लेकिन ज़ाहिर एक उम्र का तकाजा होता है। मुझे चूँकि उसने बताया हुआ था कि उसकी ज़िंदगी में उन्होंने गुर्बत बहुत देखी थी वालिद साहब की वजह से या अपने ख़ानदान की वजह से, तो वो सोचती थी कि मुझे बड़ी अच्छी ज़िंदगी चाहिए और दुबई की ही चाहिए। लेकिन जिससे मोहब्बत की वो गुलबर्ग में जहाँ हमारा ऑफिस था, तो साथ वाले ऑफिस में कंप्यूटर ठीक करता था। तो उसकी ये दास्तान सुनने के बाद मैंने उस लड़के को बुलाया और मैंने उससे पूछा उसके घर का हाल चाल। तो एक कमरे के घर में वो रहते थे। बाप उसका साइकिल स्टैंड में काम करता था, ठेकेदार नहीं था। साइकिल स्टैंड पे यानी साइकिलों को ऊपर नीचे करने, और यानी आप सोचें कितना वो मिनिमम पे वहाँ काम कर रहा होगा। उसकी 2-3 बहनें भी थी, उनकी शादियाँ होती, फिर इसकी बारी आती, और आप सोचें कितने पैसे बचा पाता, कोई इम्कान ही नहीं था ना। अच्छा, इनफैक्ट ये जो क्लासेस का मामला है, अल्लाह ने हर क्लास को उसी के लेवल पे रखा हुआ होता है माली तौर पे। या तो आप उस क्लास को क्रॉस करें अपने इल्म से, या अपने डिग्री से, या अपनी पोजीशन से, फिर आप दूसरी क्लास में चले जाते हैं। वरना अगर दूसरी क्लास वाला नीचे आना चाहे तो उस बच्ची वाला मामला था। तो मैंने उसको कहा कि बच्चे तो सारी उम्र कैसे उस एक कमरे के घर में रहेगी, और वो तो उसके बाद तुम्हें यानी ऐसे घर में जो हालात होते हैं आप उसका तसव्वुर कर सकते हैं। लकीली उसकी किस्मत अच्छी थी, उसने बात मान ली और 2-3 दिन के बाद उसने नई मोहब्बत कर ली और उससे शादी करके वो चली गई दुबई। ओके, लेकिन इस वाले मामले में जो जब ज़ाती बच्ची होती है उसको समझाना बहुत मुश्किल होता है। बेटियां पहली मोहब्बत के बाद आम तौर पे उनके अंदर एक अजीब तरह की गुस्ताखी आ जाती है, और उससे पहले कभी उन्होंने अपनी माँ की या बाप की आंखों में आंखें डाल के नहीं देखा होता। जिस लम्हे बेटा या बेटी ऐसी हमाकत करने लगे, आपसे आंख में आंख डाल के अपनी उस मोहब्बत का तज़किरा या उसके लिए लड़ने लगे, तो वो लम्हा बिल्कुल खामोश हो जाने का होता है। उस लम्हे आपको इन बच्चों के साथ या तो फिर आपका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। वो कुछ चोर दरवाज़ा निकालेंगे और चले जाएंगे। और अगर आप चाहते हो कि वो बेवकूफ़ी ना करे और आप उसको अपने तौर पे हैंडल करो, तो ये वो मौका होता है जब आपको बहुत ज़्यादा समझदार होना पड़ता है। और दूसरा, ये वो जगह होती है जहाँ आपको हर सूरत में अपने रब की मदद लेनी चाहिए। हम आमतौर पे ऐसे मसले खुद हल करने बैठ जाते हैं, नहीं हो सकते। इस बच्चे की तनख्वाह 20,000 हो, 25 हो या 30 हो, एक हफ्ता नहीं गुजर सकता। यानी अगर आप लड़की से कहें कि वो लड़के को इन 3-4 आपकी यानी माँ बाप, लड़की और लड़का, चारों के लिए किसी होटल पे को खाने का अरेंज करें, हम चलते हैं, उससे बैठे गपशप करते हैं, उससे पूछते हैं आने वाले मंसूबे क्या हैं, ज़िंदगी कैसी है और शादी को कैसे लेके चलना है। वो लड़का एक खाना नहीं अरेंज कर सकेगा। तो आप सोचिएगा कि शादी के मौके पे वो जो कपड़े ख़रीदेगा वो कैसे होंगे, वो जो पहनेगा वो आई डोंट नो, जो इसको तोहफे मिलेंगे वो होंगे या नहीं होंगे। चूँकि जब लड़का अपनी पसंद का इजहार करेगा अपने माँ बाप के यहाँ, तो वो पहले पिसे हुए हैं,
यानी गरीब तबके में से हैं, तो उन्हें सबसे ज़्यादा दुख ये होगा कि उनका बच्चा उनकी मर्ज़ी से निकल गया। अब जो लड़की वहाँ जानी है, शी वुड बी इन हॉट वाटर्स, यानी इस बात को पहले जान लीजिए, चूँकि उसके माँ बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जितनी बच्चियाँ भी माँ बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाती हैं, वो जितनी मर्ज़ी प्यारी हों, खूबसूरत हों, वो वहाँ जाके जगह नहीं बना पाती। दूसरा, सारी उम्र इस लड़की को सिर्फ अपना घर चलाने के लिए एक मशीन या कोल्लू का जो बैल होता है वो बन के चलना होगा। उस लड़के की एबिलिटी, यानी जहाँ 20,000 ले रहा तो क्या उसने पढ़ाई की होगी या क्या पढ़ा होगा, आई डोंट नो। बच्चा कितना जंप मार लेगा, यानी जितना भी जंप मारे उससे घर नहीं चलेगा। और इस वाले हालत में कि जब उनके इतने सारे भाई, घर में गुर्बत का ये आलम है कि ना फर्नीचर है, चारपाइयाँ पड़ी हुई हैं, और यानी कोई हालात ऐसे नहीं हैं जो अगर ये माँ आंखें बंद करके भी वहाँ जाके किसी तौर पर अपने आप को सोचता है कि चलें देख लेते हैं, मामला चल जाए, हम कुछ सपोर्ट कर देंगे। अब मेरी राय पूछें तो मैं तो सीधे सीधे ये कहूँगा कि अगर अपनी बेटी को जहन्नम में भेजना है, ज़िंदा दरगोर करना है, तो कर दीजिए। जो लड़कियाँ अपने माँ बाप के घर में बेहतर हालात में रहती हैं, वहाँ कमी सिर्फ एक होती है कि माँ या बाप सख्त लफ्ज़ बोलते हैं और बेटी से इज़हार मोहब्बत कम करते हैं। तो जिस गधे घोड़े ने फ़ोन पे इज़हार मोहब्बत पहले कर दिया, वो 20,000 वाला हो या 25,000 वाला हो, इवन वो कंगला हो, तो भी पढ़ी लिखी लड़कियाँ, यानी आप सोचिए लड़कियों की अकल और मत इतनी है कि बेहतरीन घरों की बच्चियाँ वैगन के ड्राइवर्स के साथ और बिल्कुल दर्जा चारम के मुलाजमों के साथ वो शादी करने पे आमादा हो जाती हैं। सिर्फ वो उनको कैप्चर करना, उनको इंगेज करना या तारीफ़ करना, और ये वो लोग होते हैं कि जो इस उम्र में इतने काइयाँ हो चुके होते हैं, वो जानते हैं कि शिकार को कैसे संभालना। तो अपनी बेटियों को जानबूझ के ऐसे वो क्या कहते हैं नर्क में धक्का मत दीजिए। अब आप पूछेंगे तरीका क्या है, तो 2 तरीके हैं। एक तो अपनी बेटियों की सूरत मेरे पास ले आइए, इसलिए कि मैं आपकी फैमिली का नहीं हूँ, तो थोड़ी सी चीज़ों को हम डिले कर सकते हैं। ये जो मोहब्बत के भूत होते हैं, अगर इनको डिले कर दिया जाए, उसमें डिस्टेंस पैदा कर दिया जाए, तो बहुत अफाका हो जाता है। दूसरा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बहुत खुल के इस बच्ची को बता सकता हूँ। अभी तो उसने सोचा भी नहीं होगा ना, यानी एक दिन के बाद उसकी ज़िंदगी का क्या रुख होने वाला है। मैंने 20 केसेस ऐसे देखे हैं और उनकी तकलीफ़ को बर्दाश्त किया है या सहा है या इंगेज किया। ज़ाहिर है जब आपको कोई तकलीफ़ बताती है बच्ची कि मेरे साथ ये हुआ, तो आपको बहुत अच्छा नहीं लगता। अच्छा जनाब, अस्सलाम वालेकुम। आपकी बातें बहुत अच्छी और समझने में बहुत अच्छी, और ये जो आपने बातें कहीं और कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी तो आप दिल छोटा ना करें। आपकी बातों से मैं पूरी तरह मुत्तफ़िक हूँ और मैंने बहुत सीखा। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया फेब से इन्होंने किया है। और जनाब सर, मैंने आपसे बहुत सीखा। ये हैं जी इना ख़ान, क्या अपनी ज़िंदगी में, मैंने तो शुक्र अल्लाह का आपसे सीखा, अल्लाह आपको खुश रखे। और यमुना सर जी, बहुत ही अच्छी वीडियो थी, मैंने आपकी बहुत वीडियोस देखी हैं और मुझे भी कभी कभी ये शिकायत पैदा होती थी, लेकिन ये वीडियो सुन के तो मेरे अपने सारे थॉट्स क्लियर कर दिए। नो आई एम वेरी मच क्लियर कि आप सिर्फ लड़कों की साइड नहीं लेते, आपका जो नुक्ता निगाह है वो हमारे ही फ़ायदे में होता है। मैं अपनी शादी को बहुत अच्छे अंदाज में चला रही हूँ और आपकी वीडियोस हमेशा मेरी मददगार रही हैं। लें जनाब, बहुत सी मोहब्बतें और दुआएं उस वीडियो के बाद मौसूल हुई हैं। और एक ने कहा कि सर सादिया कि मेरी आंखें जो हैं आंसुओं से भरी हुई हैं और दिल आपके लिए दुआओं से भरा हुआ है। मेरे बेटे, आप सलामत रहो, जीते रहो और दुआ में कभी कभी मुझे ज़रूर याद रख लिया करें। मेरी तो दिली ख्वाहिश, आरज़ू और कोशिश यही होती है कि बेटियों के नसीब अच्छे
یہ ہماری خواہش ہے، کیسے ہم جانتے نہیں ہیں، پر اللہ نے یہ عقل تو دی ہے کہ جن کھڈوں میں لوگ گرے ہیں وہاں اپنے بچیوں کو نہ گرنے دیا جائے۔ ایک بات جو میں نے زندگی سے سیکھی، کر بھلا سو ہو بھلا، اور بھلے کا بھلا۔ جب آپ دوسروں کی بیٹیوں سے پیار کرتے ہو، ان کا بھلا چاہتے ہو، ان کی خیر چاہتے ہو، ان کو منہ بھر کر اور دل بھر کر ان کو دعا دیتے ہو، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے پیارے کسی مشکل میں رہیں۔ اللہ ان کو بھی غیب سے ایسے ہاتھ دیتا ہے کہ ان کو سنبھال لیتا ہے۔ میں پورے دل سے آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے ایک اچھی، محفوظ، خوبصورت یہاں والی زندگی اور وہاں والی زندگی دونوں چاہ رہا ہوتا ہوں۔ اس لیے آپ کو، اور اس میں کچھ چیزیں آپ کو پسند نہیں آتی، نو پرابلم، پر جب آپ سوچیں گے تو ان میں بھی آپ کا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ چاقو کھلا ہوا ہو اور چلانے سے کوئی منع کرے تو مان جانا چاہیے، چونکہ بعد میں وہ خود اپنے ہاتھ کو یا اپنے جسم کو کہیں ہرٹ کر دیتا ہے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔